बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइक्रो कंट्रोलर का 7 नंबर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और ये प्रैक्टिकल क्या है, हमने इसमें दो चीज़ों को फोकस किया है। एक तो इसका मकसद है ऑब्जर्व फंक्शन ऑफ मूव सी इंस्ट्रक्शन। मूव सी इंस्ट्रक्शन का फंक्शन आपने ऑब्जर्व करना है। और दूसरा इसमें ये है कि हम इसमें काम क्या करेंगे, तो वो कन्वर्ट करना है टेम्परेचर सेंटीग्रेड में जो स्केल में है उसको फ़ारेनहीट में। तो इसको आपने जो है ये प्रोग्राम ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके लिए सबसे पहले आप देखें कि प्रोसीजर आपने जो नोट करना है उसमें पहला पॉइंट है कि डाटा कैन बी स्टोर्ड इन कोड मेमोरी बाय इंस्ट्रक्शन। अब आपने जो डाटा कोड मेमोरी में स्टोर कैसे कर तो उसके लिए आप देखें जितने भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली कोड मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पास से कोई डाटा नोट करना हो तो उस सूरत में क्या करेंगे, तो उस सूरत में आपने सबसे पहले एड्रेस देना है। ORG 30H 40H 100H कोई भी आपने एक एड्रेस स्पेसिफाई करना है जो जिस जगह पे आपने डाटा स्टोर करना है। तो आपने एड्रेस फिक्स किया, उसके बाद आपने लिखना है DB से बनता है डिफाइन बाइट। तो डिफाइन बाइट से ये जो बाइट वाइज आप डाटा जो है लिख रहे हैं, ये डाटा वहाँ पे एक एक बाइट करके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये जो है कुछ 40 के करीब वैल्यूज़ हैं जो कि आप यहाँ से नोट करके यहाँ पे डाल देंगे। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जब आप सेंटीग्रेड स्केल में वैल्यू इन करेंगे तो आपको रिटर्न में फ़ारेनहीट स्केल में कन्वर्ट करके देगा। तो वैल्यूज़ कन्वर्टेड आपने स्टोर कर ली, वहाँ पे आप रेफरेंस देंगे, ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ से मेमोरी से पिक करके आपको दे देगा। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए दो तरीकाकार है, एक तो है फार्मूला लगाना, दूसरा ये है कि आप वैल्यू स्टोर कर दें और वो किसी रेफरेंस से उठ के वहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये भी तरीकाकार यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें हम ये कन्वर्जन के लिए बजाय फार्मूला लगाने के, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के, और वो आपको पता है कि एक एक बिट वाइज बिट की एक एक डिजिट की फॉर्म में जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो होती है माइक्रो कंट्रोलर में। और असेंबली लैंग्वेज में ये काम मुश्किल होता है, बाकी लैंग्वेज में थोड़ा आसान होता है। तो इसमें हम फार्मूले इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो कन्वर्जन मेथड जो है वो हम दूसरा यूज़ कर रहे हैं कि हम एक वैल्यू देंगे और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू स्टोर्ड है वो उठा के दे देगा, तो जो कि कन्वर्टेड वैल्यू होगी। तो हमने पहले से स्टोर कर दी। अब अपने स्टोर डाटा इन कोड मेमोरी में जो स्टोर डाटा है उसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे रजिस्टर में। अब आपने ये लिखना है मूव सी, और उसके साथ आपने ए लिखा। ए रजिस्टर में आप डाटा ला सकते हैं @ A + DPTR। अब DPTR के अंदर आप ये एड्रेस दे देंगे और ए के अंदर को रेफरेंस दे देंगे। वैसे पहली वैल्यू का रेफरेंस 0 है, दूसरी का वैल्यू रेफरेंस जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 40। तो जो टेम्परेचर है 0 डिग्री आप जब लिखेंगे कहीं पे, तो 0 डिग्री के क्रॉसपॉन्डिंग वो 0 वैल्यू, यानी कि ये DPTR के अंदर जो वैल्यू पहली वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है DPTR, उसके अंदर प्लस किया, ए के अंदर 0 पड़ा हुआ है, 0 की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू पहले उठा के दे देगा। अगर सिर्फ 40 लिखते हैं तो 40 के क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू ये पड़ी होगी 104 वो आउटपुट उठा के दे देगा। तो बहरहाल इस तरीके से आप जो है वो एक वैल्यू को स्टोर उठा के ले सकते हैं। इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं लुकअप टेबल। तो ये बुनियादी तौर पे हम एक वैल्यू देते हैं और उसको वो किसी टेबल के अंदर से वैल्यूज़ को उठा के देता है, इसको कहते हैं लुकअप टेबल, या उसके तरीके से जो है वो डाटा को रिट्रीव करना। तो बहरहाल ये वैल्यू आपने स्टोर कर ली। अब आप देखें प्रोसीजर जो इसका नेक्स्ट है कि कोड जो है वो कैसे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले ये जो टेबल है, तो टेबल का आपने कोई एक वैल्यू दे दी, टेबल इक्वलेंट 30H, यानी कि वही 30H एड्रेस जो आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि आपने ORG 30 लिखना है, कोई एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस आप डायरेक्ट लिखने के बजाय इसको नाम दे दें। तो नाम हमने दे दिया टेबल EQU 30H, ये अपने इनिशियलिस्ट लिख दिया। अब ORG 00H पे आपने क्या लिखा, मूव DPTR नंबर साइन टेबल, यानी टेबल जो वैल्यू को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है वो DPTR में डाल दें और मूव करें ए में जो जिस सेंटीग्रेड वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है, प्लेस सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन रजिस्टर ए, ये कमेंट्स में है। तो कमेंट्स के अंदर आपने ये मैं इसलिए लिखा है कि ये जो 0 है, हम 0 अगर वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं इन फ़ारेनहीट तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर 10 डिग्री को करना है हमें 10 लिखेंगे,
30 को करना है 30 लिखिए, 40 को करना है 40, जो वैल्यू आपने 0 से 40 तक वैल्यू कन्वर्ट करनी है वो यहाँ पे प्लेस कर दें। अब आप ये प्लेस करेंगे तो उसके बाद आपने लिखा वही इंस्ट्रक्शन की वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग रिट्रीव करना a, @a+dptr। अब ये वैल्यू आप यहाँ से यहाँ ले आए। इसको स्टोर करने के लिए आप किसी भी दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे मैं बी रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आप किसी पोर्ट पे किसी और तरीके से कन्वर्ट करके आप जो है वो कोई वहाँ पे डिस्प्ले डिवाइस, लेट्स से LCD या और चीज़ लगी हुई है तो उसके ऊपर भी डिस्प्ले किया जा सकता है इस वैल्यू को। तो बहरहाल आपने यहाँ पे उस चीज़ में डाटा को मूव कर देना होता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये टेबल जनरेट करना है। उसके लिए आपने ORG टेबल लिखा, एड्रेस लिखा और ORG वो एड्रेस दे दिया। उसके ऊपर आपने DB लिख के सारी वैल्यूज 40 जो है वो आपने यहाँ पे प्लेस कर दी और इसके बाद आपने लिख देना एंड। तो अब ये जो कोड होगा ये एग्जीक्यूट होगा, तो इससे कोई भी वैल्यू आप जो देंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी इन फॉरेन हीट्स। ठीक है जी। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे या क्या किया आपने, कैसे देखना है, तो इसको देखने के लिए आप यहाँ से एग्जिट होके सॉफ्टवेयर में मैं आपको शो कर देता हूँ। तो लेट्स से ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है इसका जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर की क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, अब आपके पास ये वही प्रोग्राम यहाँ पे टाइप हुआ हुआ है। ठीक है, जो आपको स्लाइड में बताया था। अब आपने एक तो इसको कंपाइल करना है और सिमुलेट करना है। कंपाइल कर लें, इसको कंपाइल कर लिया, उसके बाद आपने इसको सिमुलेटर के थ्रू काम करना है। तो सिमुलेटर यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी, सिमुलेटर ऑन हो गया। अब इस प्रोग्राम को आप कम्प्लीटली भी रन कर सकते हैं एक ही दफ़ा। ठीक है, तो आप रन का बटन दबाएंगे तो ये सारी इंस्ट्रक्शन एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएंगी और आउटपुट हमें ए रजिस्टर में मिल जाएगी। अब देखें, इनिशियली हमने ए में क्या चीज़ दी है 0। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास ए के अंदर जो है वो 32 डेसिमल फॉर्म में 32 वैल्यू ए और बी दोनों रजिस्टर्स में आ गई, जिससे ये वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है। इसको लेट से हम मॉडिफाई कर लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे 10 डिग्री देता हूँ तो फिर मुझे क्या वैल्यू मिलती है। तो लेट से मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 10 वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब जो 10 वैल्यू है ये कन्वर्ट होगी इन फॉरेन हीट्स। ठीक है जी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर देगा इन फॉरेन हीट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने यहाँ प्रेस किया ओके। देन यहाँ पे आपके पास 50 जो है वो टेम्परेचर का नहीं है। ठीक है, 10 डिग्री बराबर होता है 50 फॉरेन हीट्स को, फॉरेन हीट के बराबर होता है। 37 जो है अगर आप करेंगे, लेट से इसमें हम देख लेते हैं, शायद 37 आ जाए। 37 जो है वो 98 डिग्री 97 डिग्री होता है। तो हम जो है वो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे 37 वैल्यू दे देता हूँ और 37 वैल्यू के साथ इसको मैं दोबारा से रिकम्पाइल करके और प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 100 डिग्री यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो 37 जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो 100 डिग्री फॉरेन हीट के बराबर होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और कि यहाँ पे ये हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, कोड मेमोरी का हमने रेफरेंस दिया, बात की। तो कोड मेमोरी को कैसे हम मेमोरी में देख सकते हैं, तो उसके लिए आप वर्चुअल MCU में देखिए शो कोड मेमोरी। ठीक है, तो शो कोड मेमोरी करेंगे तो आपके पास कोड मेमोरी भी आ जाएगी। तो ये जो आपका प्रोग्राम है वो यहाँ पे देखें, ये एक इंस्ट्रक्शंस बनी है आपके पास 6 इंस्ट्रक्शंस से ये डाटा जनरेट हुआ है और ये जो आपने डाटा स्टोर किया है। ठीक है, तो ये देखें 20 और जो भी वैल्यूज़ आपने स्टोर की हुई थी वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू सारी यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ये शो करता है। तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर ये आपके साथ सारी वैल्यूज़ यहाँ पे शो। ठीक है, तो कोड मेमोरी को भी आप यहाँ से देख सकते हैं या उसके अंदर जो डाटा स्टोर है या नहीं, आप अगर कंफर्म करना हो तो आप यहाँ से कंफर्म उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। दो चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी की हैं, एक तो कन्वर्जन का तरीकाकार, एक तरीकाकार कि आप डाटा स्टोर कर देते हैं और वो रेफरेंस यहाँ पे आप उसका डालते हैं तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने जो की
वो ये है कि हमने कोड मेमोरी से डाटा कैसे उठाना है, या मूव सी इंस्ट्रक्शन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल होती है। तो मूव सी की इंस्ट्रक्शन कोड मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करके उस वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप जो है वो गूगल क्लास में या व्हाट्सएप पे शेयर कर लें, ताकि आपको उसकी प्रॉब्लम को हल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि